श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षष्ठीतमः सर्गः। श्लोक 9 से 18 तक। विषय: ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ। त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन। इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर शुद्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग। याजकश्च महातेजा विश्वामित्र भवत्क्रतु ऋत्विजश्चानुपूर्येण मंत्रवन्मंत्रकोविदः चक्रु सर्वाणि कर्माणि यथाकल्पं यथाविधि। अर्थात महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अधर्वयु हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्र वेदता ब्राह्मण ऋत्विज्ञ हुए, जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तथा कालेन महता विश्वामित्रो महातपः चकारवाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवतः नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवतः। अर्थात तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। ततः कोप समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनि सुवमुद्यम्य सक्रोधस्त्री शंकमिदं ब्रवीत। अर्थात इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने स्व उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। तपसो वीर्य स्वार्जितस्य नरेश्वर एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गम ओजसा। अर्थात नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर स्वार्जितं किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलं राजस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज। अर्थात राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुतस्त मुनीनाम पश्यताम तदा। अर्थात श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंक पाकशासनः सह सर्वैः सुरगणैरिदं वचनं ब्रवीत। अर्थात त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्ग कृताल्यः गुरुशाप हतो मूढ़ पत भूमिम वाक्यशिरा। अर्थात मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। एवमुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकर पतत पुनः विक्रोशमानस्त्राहिति विश्वामित्रं तपोधनम। अर्थात इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। जय जय राम सीता राम, जय जय अवध।